चलिए और इसी के साथ आगे बढ़ते अगली खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। आगजनी की घटना पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि घटना के बाद तुरंत बाद ही मंत्री पहुंचे थे। बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सामने आएगा कि बच्चों की मौत कैसे हुई, व्यवस्थाओं की निगरानी भी की जाएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। आगजनी की घटना को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि घटना के बाद तुरंत बाद ही पहुंचे थे। क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में, चलिए आपको सुनवाते हैं। घटना ना सारंग जी और मैं हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुंच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी सभी बच्चों को वहां से निकाल के शिफ्ट कर दिया था और उससे काफी बड़ी घटना फैल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है तो वो जांच में आएगा कि डेथ का कारण क्या है और हम लोग इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी, परंतु घटना दुखद है और आगे ना हो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना को लेकर लगातार बयानबाजियां देखी जा रही हैं, जहां एक और कांग्रेस भी लगातार इस पर बयान कर रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है और आपने सुना जिस तरह से आगजनी की घटना पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि तुरंत बाद ही घटना के मंत्री पहुंचे थे और बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो भी स्पष्ट होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लगातार वहां घटना स्थल पर हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी वहां मौजूद हैं और वहां की पल पल की स्थिति से हमें अपडेट करा रहे हैं। उन्हीं का रुख करेंगे आगे चल के और जानेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है हमीदिया अस्पताल परिसर में। विवेक जी, क्या कुछ स्थिति वहां देखी जा रही है? कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी आपने बताया था कि शव सौंपे जा रहे हैं परिजनों को, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। जो प्रशासनिक स्तर है वो मौजूद है और हाल ही में भी 5 से 10 मिनट पहले ही जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो यहाँ पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री गुप्ता कारण से उन्होंने 10 से 15 मिनट तक बातचीत की और घटना की जो है वो समीक्षा की और उन्होंने जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उसने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि इस घटना में लापरवाही क्या थी। सबसे अहम बात यह है कि भूपेंद्र सिंह ने इस बात की ओर भी दिशा बताया कि आगामी दिनों में जो अस्पतालों में फायर से जुड़े हुए अग्नि से निपटने के लिए जो इंतजाम है उसको लेकर एक ऑडिट कराया जाएगा। अस्पतालों में किस तरीके की आगजनी से निपटने के लिए व्यवस्था की जाए। तो अब जो है वो इस हादसे के बाद सरकार जो है वो चिंतित हो गई है। अब उसे अस्पतालों के सुरक्षा इंतजामों की जो है वो फिक्र होने लगी है। इस घटना के बाद ये भी सरकार के सामने आया किस तरीके से दावे किए जा रहे थे और मुख्यमंत्री जो दावे करते थे कि जो है तमाम सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में चाकचौबंद है, लेकिन इस घटना के बाद जो पूरी जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा जो है वो सवालों से घेरे में आ गया है कि आखिर कैसे ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गुमराह करते थे कि सब कुछ जो है अब बेहतर है। और मुख्यमंत्री इस ओर पहले भी इशारा कर चुके हैं कि अब तक जो है वो कैबिन में बैठकर जो है वो सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी घटना सामने आती है तो उसके बाद जो है वो प्रशासन जो है वो लापरवाही निकल के आती है। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अभी लोगों से बातचीत हुई, जो सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस अस्पताल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से आगजनी से निपटने के लिए जो फायर एग्जीक्यूशन और जो तमाम चीजों की जो भी प्रबंध किए जाने थे वो यहाँ नहीं थे। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग का, ये करीब 5 मंजिला बिल्डिंग है और ये कमला नेहरू अस्पताल है, इसका फायर ऑडिट तक नहीं हुआ। करीब 3 सालों से लगातार जो है वो फायर ऑडिट नहीं हुआ। इस हादसे के बाद जो है वो जो है अब सामने आ गई है बात की आखिर जो है वो हादसा होने के बाद
रेस्क्यू क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं था और जो स्टाफ था वो भी अनट्रेन्ड था। हालांकि ये इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग बड़ा बेहद जो है वो निश्चित है कि हमने 36 बच्चों को जो है वो बचा लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है, व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिया, उन्होंने जांच को लेकर बात कही। हालांकि ये बातें तो हम कल से भी जान रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री ने आज कहा और तमाम तरह के बयान सामने आए कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। 4 मौतों की खबर हम पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या स्थिति अंदर की है उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। वो अफसरों से, जो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ के अफसर हैं, उनसे चर्चा की और ज्योति श्रीवास्तव जो यहाँ के सबसे प्रमुख डॉक्टर हैं, इंचार्ज भी हैं चिल्ड्रन वार्ड की, उन्होंने ये भी जो बच्चे हैं वो 30 से 35 दिनों के बीच उनका जन्म हुआ था। कुछ ऐसे जो बच्चे हैं उनको 3 महीने बीत चुके हैं, उनमें से कई की हालत पहले से ही क्रिटिकल थी। लिहाजा इस घटना के बाद जो उनकी अभी स्थिति है वो सामान्य है। और जो प्रशासन इस बात को लेकर ये कह रहा है कि अभी सिर्फ 4 लोगों की मौत है, लेकिन जो अंदर के सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि बच्चों की मौत की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पहले की घटना के बाद जो फायर स्मोक है वो उनके फेफड़ों तक पहुंचा है। इससे सबसे ज्यादा बच्चों को जो है वो डैमेज करने के लिए ये बात सामने आई है। एक जो अहम बात यह है कि अभी जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे आए हैं और कमिश्नर भी जो यहाँ है गुलशन बाबरा भोपाल के संभावित, तो वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे। अब जो है वो निरीक्षण करके निकल रहे हैं। लिहाजा ये जो ज्वाइंट कमेटी है इसको रिपोर्ट देगी सरकार को। इसमें जो है वो ACS हेल्थ है और हेल्थ डायरेक्टर निशान दरबड़े हैं, तो भोपाल कलेक्टर को भी शामिल किया है, संभावित को भी रहेंगे और अस्पताल। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम स्थिति वहां की हमसे अवगत कराने के लिए, पल पल के अपडेट्स के लिए। तो लगातार हमारे संवाददाता वहां बने हुए हैं, पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बयान दिया, कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग की गई है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने अपने बयान में, चलिए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और एक व्यक्ति 17 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, भोपाल में 4-4 घर जिसके, यदि राजधानी के अंदर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ये हालत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी। कोरोना में लाखों लोग इस प्रदेश में मरे हैं। यही वजह है कि एक अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण का मालिक इस प्रदेश का मुखिया है। भाषण दे दिए, हमने जांच के आदेश दे दिए, बड़ी गहरी जांच कराएंगे और विश्वास सारंग आएंगे, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से कोई जादू की चीज निकाल के लाएंगे कि नहीं हम 3 दिन में बढ़िया कर देंगे हॉस्पिटल। इतने वर्षों से जो इक्विपमेंट जीवन की रक्षा के लिए होते, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, विश्वास सारंग जी, आप जैसे लोगों से ठीक नहीं हो पाए। आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं, हवाई किले लोगों को वो दिखाते हो सपने, लोग मर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इन बच्चों की मृत्यु खाली नहीं जाएगी। 15 दिन के अंदर ये शिवराज चौहान